आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि अभी बताएंगे नहीं, खुद ही पता चल जाएगा। हम लोग केमिस्ट्री को जब स्टार्ट किए थे तो एक वर्ड आता है हमारे पास, मैटर। ठीक है, मैटर। और इस मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए, आपका फिजिकल मैटर और आपका केमिकल मैटर। ठीक है, इस केमिकल मैटर को फर्दर हम लोग डिवाइड किए थे दो पार्ट्स में और लिखे थे प्योर केमिकल मैटर और इम्प्योर केमिकल मैटर। ठीक है, इस इम्प्योर को हम लोग दो पार्ट में, इम्प्योर को जो हम लोग क्लासिफाई किए थे वो किसमें किए थे, तो मिक्सचर। इसका एग्जांपल क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर को फर्दर हम लोग क्लासिफाई किए थे, इसमें कि आपका आया था होमोजीनियस और एक आया था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल था आपका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन और इसका एग्जाम्पल था आपका क्लोइडल और सस्पेंशन। ठीक है, क्लोइडल और सस्पेंशन। मतलब हमारा जो आज का जो पोर्शन है और आज का जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। इस मिक्सचर के बारे में ही पढ़ेंगे और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास में जो जितने भी मैटर्स हैं क्या वो प्योर हैं, तो उसी पे है हमारा। तो सबसे पहला जो हम लोग देखें कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो अगर प्योर सब्सटेंस का आपको डेफिनेशन बोला जाए तो इस फ्लो चार्ट से आप बता सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है, तो इट इज़ अ केमिकल मैटर। क्या है, इट इज़ अ केमिकल, प्योर केमिकल मैटर। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, तो प्योर सब्सटेंस इज अ केमिकल मैटर। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो अ केमिकल मैटर। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन तो यहाँ से तो निकल ही जाता है। तो लिखा है आपका द प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस है वो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बनता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर मतलब क्या, मिला देना। तो दो या दो से ज़्यादा जितने भी सब्सटेंस को हम लोग मिला दिए उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। मतलब हम लोग जो घर में जो मिक्सचर खाते हैं वो उसका नाम नहीं है, उसका प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम लोग बोले मिक्सचर तो माइंड में ये आना चाहिए कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या है ना, मिक्स किया हुआ है। क्या है, क्या किया हुआ है आपका, मिक्स किया हुआ है। समझ में आ रहा है। चलिए, तब है आपका नाम तो उसका अलग अलग होता है कंपनी के हिसाब से, सुरेश, महेश, गणेश, दिनेश, बहुत सारा नाम होता है अपना ये करके। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। अब चूंकि प्योर सब्सटेंस है तो इसको हम लोग सेपरेट तो नहीं कर सकते हैं ना, तो कैन नॉट सेपरेटेड बाय अदर फिजिकल मैटर, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां हम देखें, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो अगर मिक्सचर बना दिए हैं तो आप उसको अलग भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल, सैटरडे को घर में खिचड़ी तो बनता ही होगा ना, मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल। और कंपाउंड का इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उसी से आप कंपाउंड को भी हम समझेंगे और आपको मिक्सचर को भी समझेंगे। कैसे, तो खिचड़ी बनता है, या फिर आप लोग अगर बैचलर हैं तो बनाते होंगे खिचड़ी, तो देखते होंगे उसमें चावल डाल दीजिए, दाल मसाला वसाला तेल डाल के सीटी मरा दीजिए। सीटी मराने से पहले प्रेशर कुकर में हीट ट्रीटमेंट करने से पहले, मतलब अभी सिर्फ मिक्स किए हैं तो हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही उसमें हीट ट्रीटमेंट कर दिए, उसमें सीटी लगा दिए, अब वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। समझ में आ रहा है, ये समझिएगा, अभी आगे हम लोग आएंगे यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, मतलब मिक्सचर में अगर हीट ट्रीटमेंट कर दिए तो वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तब है यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि प्योर सब्सटेंस है इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस का जो है ना अपना एक प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज कीजिए, मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन का अपना प्रॉपर्टी है कि वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन के अलॉय की बात करें या कार्बन के और भी बहुत सारे पार्ट्स की बात करें तो उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक ही होगा। समझ में आ रहा है। आयरन की बात करें तो आयरन का एक अपना प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और उसमें रस्ट भी लगता है आयरन का। लेकिन आप बहुत सारे एलॉय वगैरह यहाँ तो है नहीं, मान के चलिए हम तो पहने नहीं है एलॉय वगैरह, या फिर आपको जो दिख रहा होगा ये आयरन का बना हुआ है।
तो इसमें रस्ट भी लगा हुआ है और आपका फ्रेम जो है वो रस्ट भी लगा हुआ है, और आपका पीछे जो बक्सा है इसमें भी देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये भी आयरन का बना हुआ है, ये भी आयरन का बना हुआ है, लेकिन इस अगर स्टील वाले की बात करें तो उसमें आप अगर चुंबक लगे जाए, मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। आयरन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो अपना प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है कंपाउंड में। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स है उन सब का प्रॉपर्टी, मतलब चावल दाल मसाला वगैरह मिला दिए थे, उसमें से चावल का दाना उठाइए खाइए, आपको चावल का टेस्ट आएगा। अगर दाल का उठा रहे हैं दाल का टेस्ट आएगा, नमक का अगर पार्टिकल्स ले रहे हैं तो नमक का टेस्ट आएगा। लेकिन अगर हीट ट्रीटमेंट कर दिए, खिचड़ी बन गया, अब उसमें से एक चावल का दाना उठाइए तो क्या सिर्फ चावल का टेस्ट आएगा? नहीं, एक अलग टेस्ट आता है। ना वो चावल का रहता है, ना वो दाल का रहता है, ना मसाला का, सबका मिक्स टेस्ट रहता है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आपका जो एग्जाम्पल आपके बुक में जो है बाकी तो है ही वहाँ पे, ठीक है। तब अगर बात करें हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है आपका? तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, इस कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। अब देखिए होमोजीनस और हेट्रोजीनस को हम लोग समझेंगे पहले, तो थोड़ा सा अगर हम लोग लिखना चाहें कि होमोजीनस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, in which their components are uniformly distributed, ठीक है, their components are uniformly distributed। अगर हेट्रो की बात करें mixture in which their components are not uniformly distributed। तब आपका एग्जाम्पल हम लोग जो ये होमोजीनस का जो एग्जाम्पल देते हैं तो क्या देते हैं, यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे करके पानी है और शुगर या साल्ट बोल दीजिए, साल्ट प्लस वाटर, और इसका जो एग्जांपल देते हैं, इसका जो एग्जांपल देते हैं वो क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। तब इसके एग्जांपल्स को अगर हम लोग डेफिनेशन समझ गए हैं तो यहाँ पे चले तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, एक ही फेज का बना होता है। थोड़ा सा अलग डेफिनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस, मतलब जब होमोजीनस मिक्सचर है तो उसमें एक ही फेज नजर आएगा। कभी भी ग्लास में आप पानी में अगर चीनी घोल रहे हैं तो वहाँ पे वो चीनी अलग से नजर नहीं आएगा, 2 अलग अलग फेज नजर नहीं आएगा। अगर लिक्विड है, लिक्विड में घुल गया है, डिजोल्व हो गया है, तो वो एक ही फेज में नजर आएगा, ठीक है। मान के चलिए ये चाय हम पी रहे हैं, तो चाय में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, हल्का सा भी अगर दिखेगा, तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल फेज है, ये भी क्या है सिंगल फेज है। इसमें चाय अलग, चाय पत्ती अलग और ये दूध वगैरह अलग नहीं दिख रहा है, एक ही फेज में दिख रहा है। तो ये भी होमोजेनस का एग्जांपल है। क्यों होमोजेनस का एग्जांपल है? हम अभी 2 सिप लिए, एक सिप में हमको जितना मीठापन लगा दूसरे सिप में भी उतना ही मीठापन लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पहला सिप में हमको मीठा लग रहा है तो लास्ट में आते आते वो फीका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर पहला सिप में फीका लग रहा है तो लास्ट में आते आते मीठा नहीं होगा। तो होमोजेनस का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि अगर एक बार आप एक सैंपल लिए और उसमें जो प्रॉपर्टी है इंटायर पूरे सॉल्यूशन में या पूरे मिक्सचर में वो प्रॉपर्टी रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, ठीक है। इट कंसिस्ट, ये देखिए इसका वाला जो है ना इसमें आ गया, ये गलत है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर, ये गलत है, ठीक है। डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समझ में आ रहा है।
शुगर डिजॉल्व आपको डिस्क्रिप्शन में जो रहेगा उसमें से आपको चिंता मत कीजिए, सब करेक्ट किया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आपको हड़बड़ी नहीं रहेगा, आराम से आप नोट्स वहाँ पे उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस समझ लीजिए। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल दे चुके हैं, एयर, सैंड, कॉमन सॉल्ट, ये सब जो है ना वाटर में डिजॉल्व करके जो है ना हम लोग उसका एग्जाम्पल दे दिए हैं। तब अगर बात करते हैं कि मिक्सचर है क्या, तो अभी हम लोग क्या बोले कि इट इज अ कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। मिक्स टुगेदर एक वर्ड है यहाँ पे, ये देखिए वर्ड को पकड़िएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा को हम लोग क्या कर दिए, मिक्स। तो इस पूरे लाइन में इंपॉर्टेंट यही 2 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशियो, मतलब इसमें किसी भी रेशियो में जो है ना हम लोग कंपोजिशन को मिला सकते हैं। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब देखिए मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स मिले हैं वो सब अपना अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब चूंकि फिजिकली मिलाकर ही बनाए हैं तो फिजिकली उसको अलग भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई नया बात तो है नहीं। लेकिन अगर बात करें कंपाउंड्स की बात करें तो इट इज कंपोज 2 और मोर। देखिए 2 और मोर यहाँ भी है, 2 और मोर यहाँ भी है। ठीक है, तब क्या है यहाँ पे एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, कंबाइंड। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किए क्या यूज किए हैं, मिक्स्ड। ये याद रखिएगा। बच्चे डेफिनेशन दे रहे हैं एग्जामिनेशन में, अपने क्वेश्चन पेपर में या अपना नोट्स बना रहे हैं, और मिक्सचर में भी क्या कहते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइंड। अरे कंबाइंड नहीं बाबा, जहाँ कंबाइंड कर रहे हैं मतलब उस मॉलिक्यूल और बॉन्ड कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जबकि मिक्सचर में ऐसा बॉन्ड नहीं बनता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ही को बता रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज अ फिक्स रेशियो। इसमें हमेशा क्या होगा, फिक्स रेशियो होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे जो था आपका वो फिक्स रेशियो नहीं था, किसी भी रेशियो में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द कंपोनेंट्स। अब देखिए मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब का प्रॉपर्टी जो है ना सेम था। ठीक है, इसको समझेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, आयरन है, आयरन और सल्फर है। आयरन और क्या है आपका, सॉरी, आयरन है और सल्फर है। इसको क्या कर दिए हम लोग, मिक्स कर दिए। क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो ये जो मिक्सचर बना वो आयरन प्लस सल्फर का बना। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, मैग्नेट लगा दीजिए। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम मैग्नेट लगा देंगे तब क्या होगा, मान लेते हैं ये यही मिक्सचर है जिसमें रखा हुआ है ये Fe+S। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सल्फर बचेगा। क्यों, क्योंकि जितना भी आयरन पार्टिकल था वो सब कहाँ चला गया, मैग्नेट के पास चला गया। ठीक है, लेकिन आज ये कंपाउंड में सेम एग्जांपल देते हैं, आयरन और क्या है आपका, सल्फर है। इसको क्या करिए, कंबाइंड मतलब कंबाइंड कर रहा है, मतलब हीट ट्रीटमेंट कर दिए, या हम लोग हीट कर दिए, गर्म कर दिए। अब ये क्या बन गया, अब ये कंपाउंड बन गया Fe+S। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं और यहाँ पे प्लस लिखे हैं, दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है। अब अगर इसके ऊपर हम लोग मैग्नेट लगाएं, यहाँ पे जो दिए थे मैग्नेट का ना वही कलर दे रहे, इसलिए तो आप ये अब कहेंगे ना कि सर कलर चेंज है ना मैग्नेट का, इसलिए लगता है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेट लगा दिए। तो अभी क्या है, इस सॉल्यूशन से क्या आयरन अलग होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का अपना प्रॉपर्टी नहीं होता, कंपाउंड का एक अलग प्रॉपर्टी होता है। तो ये है आपके कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। यहाँ पे देने का जरूरत नहीं था लेकिन दे दिए, समझ में आएगा। अब मिक्सचर, हमारे पास बहुत सारा मिक्सचर है, अब उसको क्या है ना हम अलग करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस है, उसी में से कुछ प्रोसेस यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं जो आपके बुक में, आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़ना भी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जान लेना है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो मेथड यहाँ पढ़ रहे हैं सेम आपको 11th-12th में भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे बेसिक, तो वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। तब क्या है, सिंपल मेथड, हैंड पिकिंग, सेविंग और विनोइंग। ये घर में आपको देखते हो कि मम्मी जो है ना वो चावल से जो है ना कंकड़ वगैरह चुनती है, तो हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हाथ से चुनना। सेविंग कर सकते हैं, मम्मी लोग को देखिएगा आटा, अभी बरसात का समय आएगा कुछ दिन के बाद, तो आपका आटा वगैरह में जो फ्लोर है ना आपके, जो फ्लावर जो है उसमें क्या कीड़ा वगैरह लगता है, तो घर में ऐसा करके, अरे यहाँ आटा में कीड़ा लगा, सिंपल समझिए ना,
तो ऐसा करके है ना चलनी से हम लोग तो उसको सीव ट्यूब सीव बोलते हैं, सीविंग उसको छालते हैं, तो वहाँ भी होंगे। और विनोइंग, आप फार्मर्स अगर फार्मर्स घर से बिलोंग करते हैं, कभी गाँव पे गए होंगे तो आप देखे होंगे फार्मर्स लोग जो है ऐसे ऐसे ऊपर से अपना वो जो ग्रेन्स हैं क्रॉप के वो गिराते हैं, और उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल फैन चला देते हैं, डस्ट पार्टिकल ऐसे करके विनोइंग। तो ये तो सिंपल हो गया। कुछ स्पेशल टेक्निक भी है जिसमें कि हमारा क्या आता है, इवोपरेशन। इवोपरेशन के थ्रू आप नमक भी बना सकते हैं। समुद्र का पानी ले लीजिए, समुद्र का पानी आप, या अभी तो वीडियो का ज़माना है, आप आराम से ये शॉर्ट्स या रील्स आप देख सकते हैं, जो नज़र आ जाएगा आपको कि समुद्र के पानी को जो है ना इकट्ठा करते चलते, खास करके ये गुजरात वाले साइड में जहाँ पे कोस्टल एरिया से मेनली कर सकते हैं, और खेत में कर दिया और पानी जो है ना इवोपरेट होकर उड़ेगा और उसमें क्या बच जाता है, नीचे नमक बच जाता है। तो इवोपरेशन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और शुगर वाटर, मतलब वाटर में जो मिला हुआ है उसको अलग करने का ये टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, बटर फ्रॉम कर्ड, फाइन कर्ड। अब गांव से अगर बिलोंग कर रहे हैं तब तो ये ठीक है कि एक मम्मी लोग जो है ना दही वही जमाती है दही मटका में, और ऐसे 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 करके, कृष्णा तो सब कोई देखे हो ना, कृष्ण भगवान जो ऐसे करके मटकी से जो मक्खन, तो यशोदा माँ जो है ना मक्खन जो निकालती थी ना तो ऐसे करके, तो जो हैवी पार्टिकल है ना वो करके अलग हो जाता है उसमें से बटर, तो उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। फोर्सली ऐसे ऐसे करने से वो किनारे आप देखते हैं ऊपर छाला जाता है। फाइन मड्स पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। फाइन अगर पार्टिकल है तो सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंडेड मतलब बैठ जाना, सस्पेंड मतलब सस्पेंड हो जाना, ठीक है। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन वही यूजिंग सेपरेटिंग फिनल्स ऑयल फ्रॉम वाटर। डिकेंटेशन में क्या है ना, ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को अलग करने का ये तरीका है, ठीक है। यूजिंग सेपरेटिंग फनल्स, फनल्स बहुत सारा अलग अलग फनल्स की फिगर यूज करते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जानना है, बस खाली हम लोग एग्जांपल में शॉर्ट शॉर्ट करके समझते चले जाएंगे। सब्लिमेशन, ऑलमोस्ट हम लोग सब्लिमेशन किए हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड जो है ना सीधा क्या चला जाता है, गैस में चला जाता है। तो कंपूर फ्रॉम सॉल्ट, मान लेते हैं कपूर रखा हुआ है और उसमें नमक मिल गया है, नमक मिल गया है, तो आप चाह रहे हैं कि नमक को अलग कर लें, और कपूर का भी पार्टिकल वाइट कलर का छोटा छोटा रहता है, मान लेते हैं कपूर पिसा हुआ है। अभी आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, अगर आप थोड़ा हल्का सा हीट कर दें, हल्का एकदम, तो क्या है ना कि जो सॉलिड है ना वो कपूर जो है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, गैस में, लिक्विड में नहीं आएगा। आपका नमक जो है ना वो लिक्विफाइड नहीं होगा, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, और आपका जो बच गया वो सॉल्ट है। क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा, ये तो आपको 12th में भी समझ में आएगा, आपका एग्जामिनेशन बोर्ड में भी आएगा। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावर पेटल्स, डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग करने का एक लैब एक्टिविटी भी हम लोग करेंगे इसमें, जिसमें कि हम लोग है ना क्लोरोफिल को अलग करते हुए नजर आएंगे। आपके बुक में भी है, सॉरी नहीं, ये 10th में है, ये प्रैक्टिकल 10th में, लैब एक्टिविटी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी मतलब डिफरेंट एक मिसिबल कलर है, बहुत सारा कलर मिल गया है तो उसको अलग करना है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से अलग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी करते हैं। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखिए यहाँ पे भी जो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर वो मिल गए हैं, तो जैसे अल्कोहल और दारू को मिला दीजिए, अब उसको अलग कर पाएंगे क्या, नहीं सर, अलग कहाँ कर पाएंगे, पी ही पाएंगे, तो पीना नहीं है, ठीक है, हम लोग अच्छे नागरिक हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं, तो पीना नहीं है, उसको अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे, तो अलग करने के लिए आपका ऐसे लिक्विड्स जो मिसिबल हो, मिल जाए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट का कुछ डिस्टेंस मतलब डिफरेंस हो, उसको हम लोग इस मेथड से अलग करते हैं, किससे, डिस्टिलेशन से। जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फाइन डिफरेंस हो, ठीक है, बहुत फाइन, 1-2 डिग्री का अंतर हो, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। प्रोसेस क्या है कि मान के चलिए कि आपका सपोज है ना, आपका ये ऐसे करके आपका यहाँ पे रखा हुआ है 3-4 आपका ए बी सी 3 अलग अलग लिक्विड है, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सी, इसका 110 डिग्री सी और इसका 150 डिग्री सी। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट करना शुरू करेंगे, बर्नर से क्या करना, हीट करना शुरू करेंगे, और यहाँ से जो है आपका पाइप लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ से पाइप लगा रहेगा और अलग सिलेंडर, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर आया, 100 डिग्री टेम्परेचर आया, तो ये सबसे पहले जो 100 डिग्री वाला ये लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, इवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और ये इवोपोरेट होकर यहाँ पे आएगा, इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर 101 वाला 101 टेम्परेचर, 110 हो गया टेम्परेचर, तो क्या हो गया, फिर से ये इवोपोरेट, तो इसको अलग अलग हम लोग इस तरह से अलग कर सकते हैं, जिसमें फाइन डिफरेंस है बहुत कम। जैसे पेट्रोलियम वाले जितने भी सब पदार्थ हैं उसको हम लोग अलग करते हैं, किससे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, ठीक है।
तो पेट्रोलियम का चूंकि यहाँ पे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब फाइनिंग करने के लिए, और इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल दिया हुआ है यहाँ पे। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन ये अच्छा है, समझ लीजिए, जो आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, बहुत सारा बालू है उसमें आयरन का पिन आपको मिला हुआ है। ठीक है, चाय भी ठंडा हो गया हमारा, तो उसको है ना ऐसे करके व्हील ले लीजिए, ये मान लेते हैं आपका रोटेटिंग व्हील है। ठीक है, और इस पे बेल्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है। हाँ, और ये क्या कर दिया है, ये जो है ना आपका मैग्नेट है, मैग्नेट, और ये सिंपल आपका सिंपल वाला रोल। अब ये जब घूमेगा ना, जब ये घूमने लगेगा और यहाँ पे सॉरी ऐसे घूमेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं हम जो है ना यहाँ से आपका ये जो बालू मिला हुआ जो है ना गिराएंगे, तो जो आयरन पार्टिकल है वो जब ऐसे आएगा तो ये यहाँ आएगा, और जो बालू है वो यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा, यहाँ पे आपका सैंड हो जाएगा और इधर आपका आयरन पार्टिकल्स। ठीक है, आयरन पार्टिकल्स अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान है समझने के लिए। तब है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन पे आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा हो गया है, 20-21 मिनट का हो गया था, ज़्यादा कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने के लिए। यहाँ तक जो हम लोग जितना प्रोसेस समझ लिए इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, और तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।